बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ठोसों में निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही पास पास पाए जाते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, और किसी भी ठोस की बात की जाए या किसी भी निबिड़ संरचना की बात की जाए तो जो अवयवी कण होते हैं वो अधिक से अधिक स्थान को कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर भी इन अवयवी कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं जिन्हें अंतरकाशीय स्थान कहते हैं या अंतरकाशीय रिक्तिका कहा जाता है, या इन्हें एक और नाम दिया गया है अंतरकाशीय छिद्र। देखिए, इन छिद्रों के बारे में, इन अंतरकाशीय रिक्तिकाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा पढ़ा था। आज हम इनके बारे में विवरणात्मक रूप से पढ़ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम शुरू कर रहे हैं अंतरकाशीय रिक्तिका। देखिए बच्चों, हमें पता है कि जो गोलों और अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन में कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं और इन रिक्त स्थानों को अंतरकाशीय छिद्र कहा जाता है या अंतरकाशीय रिक्तिका कहा जाता है। अगर HCP और CCP की बात करें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करें, यानी कहने का मतलब है षटकोणीय निबिड़ संकुलन की बात की जाए या घनीय निबिड़ संकुलन की बात की जाए, तो ये कहा जाता है कि इनमें 26% स्थान रिक्त रह जाता है और इन रिक्त स्थानों को ही या तो छिद्र कहते हैं, होल, या रिक्ति, वॉइड कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि अवयवी कणों के पास पास चिपके रहने पर, पास पास क्लोजली पैक्ड रहने के बाद भी इनमें कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। उस रिक्त स्थान के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि ये रिक्त स्थान, ये रिक्तिका कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, ये 2 प्रकार की होती है। पहले होते हैं चतुष्फलकीय छिद्र और दूसरे होते हैं अष्टफलकीय छिद्र। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चतुष्फलकीय छिद्रों पर कि चतुष्फलकीय छिद्र क्या होते हैं। देखिएगा, यह छिद्र 4 समान गोलों से बनता है। देखिए, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका निर्माण 4 गोलों से होता है, जिसमें 3 गोलों की हम लोग बात करें तो 3 गोले एक ही सतह में आपस में स्पर्श करते हुए होते हैं और एक गोला या तो उनके ऊपर होगा या उनके नीचे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 गोले परस्पर स्पर्श करते हुए एक ही तल में होते हैं और जो चौथा गोला होता है वो इनके द्वारा बने हुए छिद्र के ऊपर या नीचे होता है। देखिए, इन संरचना को ध्यान से देखिए। इन संरचना को हमने हमारे पिछले वीडियो में भी समझ लिया था और एक बार हम यहाँ भी इन्हें समझ लेते हैं। देखिएगा बच्चों, यानी कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए कोई 3 गोले हैं जो आपस में टच करते हुए, आपस में स्पर्श करते हुए एक सतह में हैं, और अगर इनके ऊपर इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, मैं कलर चेंज करती हूँ, इस तरीके से इनके ऊपर एक गोला रख दिया जाता है तो 3 गोले तो ये और एक गोला ये, इनके बीच में जो ये स्पेस रह जाता है, इस स्पेस को ही चतुष्फलकीय छिद्र कहा जाता है, जिसे T से भी दिखा सकते हैं। T का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय छिद्र, इसे नाम दिया गया है। जरूरी नहीं है कि ये जो एक गोला है वो इन तीनों के ऊपर ही हो, वो इन तीनों के नीचे भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं यहाँ बना रही हूँ, मान लीजिए ये एक गोला है, ये कोई एक गोला है और इसके ऊपर देखिए ध्यान से, 1 2 बड़े टच करते हुए 2 और ये 3 गोले इसके ऊपर। तो अब जो ये छिद्र बना है, ये छिद्र भी कैसा छिद्र होगा? चतुष्फलकीय छिद्र होगा। तो आप लोगों को चतुष्फलकीय छिद्र समझ में आया होगा। जब इन चतुष्फलकीय छिद्र जो जिन गोलों से बनता है, इन गोलों के केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है, देखिए, चतुष्फलकीय छिद्र जिन 4 गोलों से बनता है, उन गोलों के केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है तो इस तरीके से एक समचतुष्फलक का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से एक समचतुष्फलक का निर्माण होता है और ये कहा जाता है
कि जो ये चतुष्फलकीय छिद्र होता है इसका आकार चतुष्फलकीय नहीं होता है, बल्कि जिन गोलों से ये मिलकर बना हुआ है उन गोलों के केंद्र बिंदुओं को मिलाने पर जो संरचना बनती है वो समचतुष्फलक के समान बनती है, इसलिए इसे चतुष्फलकीय छिद्र कहा जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए। चारों गोलों के केंद्र एक समचतुष्फलक के चारों कोणों बनाते हैं। जो मैंने अभी आपको समझा दिया कि जो ये चारों गोले हैं इनके केंद्रों को अगर मिलाया जाएगा तो समचतुष्फलक का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये चार गोले हैं ये समचतुष्फलक के चारों कोणों को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, इस चतुष्फलक के केंद्र पर चारों गोलों के मध्य खाली स्थान रह जाता है जिसे चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं। ये बात हमने पहले कर ली थी अभी। चतुष्फलकीय छिद्र की आकृति चतुष्फलकीय नहीं होती है, बल्कि जिन गोलों से छिद्र बनता है वे चतुष्फलकीय व्यवस्था में स्थित होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि छिद्र की आकृति चतुष्फलकीय नहीं होती है, जिन गोलों से मिलकर बना है उन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक समचतुष्फलकीय की आकृति का निर्माण होता है। आगे देखिएगा, ये कहा जाता है कि एक संरचना में चतुष्फलकीय छिद्रों की जो संख्या होती है वो गोलों की संख्या की दोगुनी होती है। कहने का मतलब है हम किसी भी एकक कोष्ठिका की बात की जाए और उस एकक कोष्ठिका में हम लोग बात करें कि कितने चतुष्फलकीय छिद्र है, तो ये कहा जाता है कि जितने परमाणुओं की संख्या है या जितने अवयवों की संख्या है उससे दुगनी चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या होती है। तो इसे हम समझेंगे आगे, देखिएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2 गुणा एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। यानी किसी भी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की या अवयवी कणों की जो संख्या होती है उसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या आ जाती है। अब हम इस पे एक नज़र डाल लेते हैं कि ऐसा कैसे होता है या ऐसा क्यों होता है कि परमाणुओं की संख्या से जस्ट दुगनी चतुष्फलकीय छिद्र होते हैं। तो एक बार हम चतुष्फलकीय रिक्तियों के निर्धारण को समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ये 2 डायग्राम दिए हुए हैं, ये 2 चित्र दिए हुए हैं। आप ध्यान से देखेंगे, इसको देखिए, इसमें आप देखेंगे कि इस घन में अगर हम बात करें तो इस घन में एक कॉर्नर को छोड़ के एक कॉर्नर पर, यानी एक कोने को छोड़ के दूसरे कोने पर अल्टरनेट क्रम में यहाँ पे अवयवी कण उपस्थित है या कह सकते हैं गोले उपस्थित है। और जब इन गोलों को हम सीधी रेखा से मिला रहे हैं तो एक समचतुष्फलक का निर्माण हो रहा है। अब देखिए, मान लीजिए कोई एकक कोष्ठिका है। हमारी एकक कोष्ठिका को अगर हम और डिवाइड करें तो ये कहा जाता है कि किसी भी एकक कोष्ठिका को हम 8 छोटे छोटे घनों में डिवाइड कर सकते हैं। वापस ध्यान दीजिएगा, किसी भी एकक कोष्ठिका को अगर और बांटा जाता है तो ये कहा जाता है कि किसी भी एकक कोष्ठिका को हम 8 छोटे छोटे घन में बांट सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें 8 छोटे छोटे घन हो गए, ये आपको पता है। ये देखिए, एक ये आगे क्यूब है, एक इस आगे घन है, इसके पीछे 2, ये आगे वाला 3, इसके पीछे घन 4, ये 5, इसके पीछे 6, ये 7 और इसके पीछे ये 8। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि किसी भी एकक कोष्ठिका को छोटे छोटे 8 घनों में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अब अगर हम ध्यान देंगे, ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ध्यान देंगे इस संरचना पे, आप ध्यान देंगे इस 1 नंबर के क्यूब पर आप लोग ध्यान देंगे, जो फर्स्ट नंबर वाला आगे वाला जो क्यूब है, ये देखिए मैं इसे डार्क कर रही हूं। देखिए, हम इस पहले वाले क्यूब की बात कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चा, हम इस पहले वाले क्यूब की बात कर रहे हैं, इस पहले वाले घन की बात कर रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला घन इसी को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे ये घन की संरचना है वही संरचना इस घन की है।
कहने का मतलब है इस घन में भी आप ध्यान से देखोगे तो अल्टरनेट क्रम में एक कोने को छोड़ के दूसरे कोने पर, देखो यहाँ पे अवयवीकरण, इस कोने को छोड़ के यहाँ अवयवीकरण, इस कॉर्नर को छोड़ के यहाँ अवयवीकरण, इस कॉर्नर को छोड़ के ये आ गया, फिर इस कॉर्नर को छोड़ के आप देखोगे तो ये अवयवीकरण आ गया यहाँ पे। तो एक तरीके से आप नज़र डालोगे तो इसमें एक कॉर्नर को छोड़ के दूसरे कॉर्नर पर अवयवीकरण रखा हुआ है। जब इन सभी अवयवी कणों को हम मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा जिन्हें मैं डार्क कर रही हूँ, इन सभी अवयवी कणों को जब हम मिलाते हैं एक सीधी रेखा से इसको और एक सीधी रेखा से इसको, तो आप ध्यान देंगे कि एक समचतुष्फलक का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एकक कोष्टिका के एक घन में, आप लोगों ने ये देखा कि इस एकक कोष्टिका के एक घन की बात की जाए तो एकक कोष्टिका के जो एक घन है उस एक घन में एक समचतुष्फलक का निर्माण हो रहा है। एक घन में एक समचतुष्फलक का निर्माण हो रहा है, देख रहे हैं आप। अब आप ध्यान से देखिए कि जो ये संरचना आपके सामने बनी हुई है ये कैसी संरचना है, FCC संरचना है, या हम ये कह सकते हैं कि ये CCP प्रकार की क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी घनीय निबिड़ संकुलन वाली संरचना है, या FCC संरचना है, जिसे हम कहते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस फर्स्ट वाले घन में, इस एक घन में एक समचतुष्फलक का निर्माण हो रहा है। तो अगर हम टोटल इस पूरी एकक कोष्टिका की बात करें तो एकक कोष्टिका में कुल कितने घन है, 8। हमें पता है एकक कोष्टिका में 8 घन है, यानी इस पूरी एकक कोष्टिका में कितने चतुष्फलक का निर्माण हो रहा है, कितने समचतुष्फलक का निर्माण हो रहा है, 8 समचतुष्फलक का निर्माण हो रहा है। 8 समचतुष्फलक बन रहे हैं इस पूरी एकक कोष्टिका में। अब हम लोगों को पता है कि जो FCC संरचना होती है, FCC संरचना होती है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4। तो आप ध्यान से देखिए अवयवी कण तो है 4, अवयवी कण तो कितने हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो अवयवी कण तो कितने हैं, 4। और जो हमारे पास समचतुष्फलक का निर्माण हो रहा है तो कितने समचतुष्फलक का निर्माण हो रहा है, 8 समचतुष्फलक का। और आप लोगों को पता है कि एक समचतुष्फलक एक चतुष्फलकीय छिद्र को बताता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितने चतुष्फलकीय छिद्र हुए, 8 चतुष्फलकीय छिद्र, 8 चतुष्फलकीय छिद्र हुए। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हम ये FCC या CCP संरचना देख रहे हैं, जो ये एकक कोष्टिका को हम देख रहे हैं, तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि अवयवी कणों की संख्या 4 है और चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या 8 है। तो हमारा वो फॉर्मूला निकल के आया। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2 गुणा एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। देखिए यहाँ पर हमें अगर ये निकालने हैं चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या जो 8 है, तो आपको पता है जब 4 को अवयवी कणों की संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे चतुष्फलकीय छिद्र निकल कर आएंगे कितने, 8। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमें समझ में आ गया कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो परमाणुओं की संख्या को 2 से गुणा करने पर ज्ञात की जा सकती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में जो भी हमने पढ़ा वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारी अष्टफलकीय रिक्तियों की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, अष्टफलकीय रिक्तियाँ क्या होती है। यह छिद्र 6 गोलों के परस्पर स्पर्श करने से बनता है। इसमें से 4 गोले एक समतल में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार रखे होते हैं कि उनके केंद्र वर्ग के चारों कोणों पर होते हैं और इन चारों गोलों के ऊपर छिद्र पर एक गोला और निचले छिद्र पर एक गोला रखा हुआ होता है। देखिए, फलकीय छिद्र के बारे में बता रहे हैं कि अष्टफलकीय छिद्र में ये कहा जाता है कि जो
गोले होते हैं वो तो समतल में रखे हुए रहते हैं, एक गोला उनके ऊपर और एक गोला उनके नीचे की तरफ होता है, और इस तरीके से अष्टफलकीय छिद्र का निर्माण होता है। हम लोगों ने अष्टफलकीय छिद्र के बारे में पढ़ा था कि जब HCP संरचना होती है, जो HCP क्लोज पैकिंग होती है, षटकोणीय क्लोज पैकिंग होती है, उसमें देखा होगा आपने कि ये जो तीन गोले हैं, इन तीन गोलों के ऊपर अगर इस तरीके से तीन गोलों को और रख दिया जाता है, नीचे तीन गोले हैं स्पर्श करते हुए और उनके ऊपर हमने तीन गोले इस तरीके से रख दिया, तो ये जो छिद्र बनता है इसे O यानी इसे ओक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है, यानी अष्टफलकीय छिद्र कहते हैं इसे। ये जो अष्टफलकीय छिद्र है इसे अष्टफलकीय छिद्र कहा जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये कितने गोलों से घिरा हुआ है, 6 गोलों से घिरा हुआ है, और 6 गोलों से घिरा हुआ है तो इसकी आकृति कुछ इस तरीके की होगी, 3 ये छिद्र और 3 ये छिद्र। और जब इन 6 गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाया जाता है तो एक अष्टफलक का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अष्टफलकीय छिद्र होता है उसकी आकृति कोई अष्टफलकीय नहीं होती है, बल्कि जिन गोलों से अष्टफलकीय छिद्र मिलकर बना है उन गोलों के केंद्रों को अगर आपस में मिलाया जाता है तो एक अष्टफलकीय संरचना का निर्माण होता है, इसीलिए इसे अष्टफलकीय छिद्र कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, इस तरीके से एक इस तरीके का छिद्र है और एक इस तरीके का छिद्र आपको दिखेगा, ये इसे कहते हैं अष्टफलकीय छिद्र। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अष्टफलकीय छिद्र की आकृति अष्टफलकीय नहीं होती है, बल्कि 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर अष्टफलकीय आकृति बनती है। एक संरचना में बात की जाए तो कुल अष्टफलकीय छिद्रों की जो संख्या होती है वो गोलों की संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो अष्टफलकीय रिक्तिका होती है उनकी संख्या एकक कोष्टिका में कणों की संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। किसी भी एकक कोष्टिका में जितने अवयवी कण होते हैं उतनी ही उसमें अष्टफलकीय रिक्तिका पाई जाती है। तो हमने क्या देखा, अगर चतुष्फलकीय रिक्तिका की बात की जाए तो उनकी संख्या अवयवी कणों की संख्या की दुगनी होती है, यानी अवयवी कणों की संख्या को अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो चतुष्फलकीय छिद्र हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि चतुष्फलकीय छिद्रों की कितनी संख्या है। लेकिन अगर अष्टफलकीय छिद्र हमें ज्ञात करने हैं तो जितने अवयवी कण होते हैं उतने ही अष्टफलकीय छिद्र पाए जाते हैं। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इन अष्टफलकीय छिद्रों का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो गौर फरमाइएगा। तो देखिए, हम लोग ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने ये कोई FCC संरचना है, ये कोई FCC प्रकार की या CCP प्रकार की कोई एकक कोष्टिका है, ये पूरी एकक कोष्टिका है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस एकक कोष्टिका को भी 8 छोटे छोटे घन में बांटा गया है। देखिए ध्यान से, एकक कोष्टिका को 8 छोटे छोटे घन में बांटा गया है। ये FCC संरचना है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है। जब इसके फलकों के केंद्र के अवयवी कणों को आपस में मिलाया जाता है तो आपने क्या देखा, एक अष्टफलक का निर्माण हो रहा है। कहने का मतलब है अंतः केंद्र में एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण हो रहा है। तो ये एक अष्टफलकीय रिक्ति है जिसका निर्माण कहाँ हो रहा है, अंतः केंद्र में। अंतः केंद्र में एक अष्टफलकीय रिक्ति बन रही है। तो हमने देखा कि एकक कोष्टिका के अंतः केंद्र में एक अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण हो रहा है। अब हम बात करते हैं इस संरचना की। ये भी यही एकक कोष्टिका है, FCC प्रकार की एकक कोष्टिका। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस एकक कोष्टिका में जो इसका किनारा है, यहाँ किनारे पर एक अष्टफलकीय संरचना या हम कह सकते हैं कि एक अष्टफलकीय छिद्र का निर्माण हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये एक अष्टफलकीय संरचना का निर्माण हो रहा है। इस फलक के गोले
जो इस फलक के गोले हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। अब आप ध्यान से संरचना को देखोगे तो आप देखोगे कि जो 4 गोले हैं वो 4 गोले तो इसी एकक कोशिका के हैं, लेकिन जो ये 2 गोले हैं ये पास वाली एकक कोशिका के हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस अष्टफलकीय जो ये रिक्ति बनी है, इस अष्टफलकीय रिक्ति में पास वाली एकक कोशिका का भी क्या है, योगदान है। अब आप लोगों को पता है कि किसी भी एकक कोशिका का जो किनारा होता है वो 4 में बटा रहता है। कितने में बटा रहता है? 4 में बटा रहता है। और टोटल किनारे होते हैं 12। टोटल किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। और एक किनारा 4 एकक कोशिकाओं में सहभाजित होता है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो 12 किनारे हैं वो 12 के 12 किनारे ही अष्टफलकीय छिद्रों का निर्माण करेंगे, यानी 12 अष्टफलकीय छिद्रों का निर्माण होगा। लेकिन ये 12 अष्टफलकीय छिद्र भी 4 में क्या होंगे? सहभाजित होंगे। यानी कहने का मतलब है 12 गुणा 1/4। यानी हमने क्या देखा कि जो ये एक अष्टफलकीय छिद्र है ये 4 में सहभाजित हो रहा है। तो देखिए ये 3 अष्टफलकीय रिक्ति तो इस तरीके से बन गई। 3 अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण तो इस तरीके से हो गया। और एक अष्टफलकीय रिक्ति अंतः केंद्र वाली है, यानी कुल अष्टफलकीय रिक्ति का कितनी हुई? 4। और आप लोगों को पता है कि FCC संरचना की बात की जाए तो इसमें अवयवी कणों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। तो आपने देखा कि जितने अवयवी कणों की संख्या है, देखिए ये वाला फॉर्मूला निकल के आ गया कि जितने अवयवी कणों की संख्या है उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तिका हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 अष्टफलकीय छिद्र निकल कर आए हैं और अवयवी कणों की संख्या भी कितनी है? 4 है। तो देखिए हम लोगों ने चतुष्फलकीय छिद्र के बारे में पढ़ा, अष्टफलकीय छिद्र के बारे में पढ़ा, और लास्ट में क्या निष्कर्ष निकल के आया कि यदि किसी निबिड़ संकुलन में गोलों की संख्या n है, किसी भी निबिड़ संकुलन में अगर n गोले हैं तो अष्टफलकीय रिक्तिका भी n होगी और चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या 2n होगी। और इस तरीके से हम एग्जाम में आने वाले किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए ये पूछा भी जा सकता है किसी भी प्रश्न में, आपको अवयवी कणों की संख्या या निबिड़ संकुलन में गोलों की संख्या दी जा सकती है और आपसे अष्टफलकीय छिद्रों और चतुष्फलकीय छिद्रों के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय छिद्र किस तरीके से बनते हैं, क्या संरचना होती है ये, और किस तरीके से इनका निर्धारण किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट नहीं रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इससे आगे के जो टॉपिक है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।